दर्शकगण को मेरा इस ऐश्वर्य ज्ञान चैनल पे स्वागत है। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव महापुराण कथा में माता सती की आख्यान का वर्णन हम कथा को बताने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी के कृपा से आप सबको जानते हैं, अतएव आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्र थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति, निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे बसा लिए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त किए। हे ब्राह्मण, यह सब बात और भी जो कुछ हो, यह सब कथा आप मुझे बताइए। तब हे ब्राह्मण, तब सूति जी कहते हैं, नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनीश्वर, सुनो। अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसके सुनकर मनुष्य जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरा और पुत्र के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। जब मैंने शिव की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्र सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने निराशा होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाए। मैंने तो इच्छा छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए भक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से अश्विनी बीड़नी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र सर्वत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुई और रमन करने लगी। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले, उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी बुलाया, परंतु अपने जमामृत महादेव जी की और पुत्री सती को भी नहीं बुलाए। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहाँ यज्ञ के रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता के रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपने शरीर त्याग दी। यह सुन देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बड़ा उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया। उसने
वहां जाकर दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दिया, जिसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में आसादित फैल गए, जो दिन बतसल्य रुद्र का प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला कर फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उज्जवल उजाला जाकर पर्वत पर गिरे, जिसमें वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब मनोकामनाएं सिद्ध होते हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा प्रभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आप लोगों ने जो कुछ पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज हम इस शिव महापुराण में माता सती की आख्यान कथा को सुनाए हैं। फिर मैं पुनः दूसरी कथा में शिव पार्वती की चरित्र और पुण्य बानोत्पत्ति की कथा हम सुनाएंगे। तो दर्शकगण से मेरा अनुरोध है, शिव कथा सुनने उपरांत अवश्य सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा किया जाए। इससे हमें उत्साह हौसला आदि प्राप्त होती है और पुनः मैं आप तक और भी अच्छी अच्छी कथा आप तक लाने का हम काम करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।